हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चेस्ट इंजरी के बारे में। जब भी आपको एक्सीडेंटली चेस्ट के ऊपर, छाती के ऊपर कोई चोट लगती है तो उस वजह से आपको उसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, आप उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जान लेते हैं कि जो हमारा फेफड़ा होता है वो दो लेयर से आवृत होता है। ऊपर का जो लेयर होता है, ऊपर की जो परत होती है उसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, और नीचे का जो है उसको बोलते हैं विसेरल प्लूरा। इन दोनों लेयर के बीच में एक स्पेस होती है जिसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। ओके, और इस प्लूरल कैविटी में सीरस फ्लूइड होता है। इस सीरस फ्लूइड का क्या फंक्शन है? तो ये जो सीरस फ्लूइड है वो जब आप सांस लेते हो उस दौरान ये दो लेयर है, पैराइटल लेयर और विसेरल लेयर, एक दूसरे के ऊपर कम से कम उनका फ्रिक्शन हो, एक दूसरे के ऊपर वो रब होते हैं तो वो कम से कम हो, उसका ये जो सीरस फ्लूइड है उसका मेन फंक्शन है। ओके, अब इस प्लूरल कैविटी में जब एयर भर जाती है, हवा भर जाती है, तो इस डिजीज को बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। और ये जो कंडीशन है वो इमरजेंसी होती है, मेडिकली बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन होती है। ओके, और ये जो कंडीशन है, मतलब न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन है, ये मेजरली देखे तो ट्रोमा की वजह से, मतलब आपको चोट लगने की वजह से, उसके अलावा देखे तो कुछ बीमारियों की वजह से, जैसे टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय की वजह से, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, वो हम कभी फ्यूचर में किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा अस्थमा की कंडीशन है तो आपको न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। उसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, जो म्यूकस होता है वो लंग्स की नलियों में जम जाता है, तो इस डिजीज को बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। ओके, तो इन डिजीज की वजह से भी आपको न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। अब देखते हैं कि न्यूमोथोरैक्स के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें छाती में दर्द रहता है, जिस तरफ चोट लगी है वहां तनाव या फिर खिंचाव महसूस होता है। उसके अलावा देखें तो ये अगर आप गहरी सांस लेते हो, मतलब आप डीप इंस्पिरेशन करते हो, तो उस वजह से ये जो दर्द है और तनाव है वो बढ़ता है। उसके अलावा देखें तो आपको लेबरेट ब्रीदिंग करनी पड़ती है, खींच खींच के सांस लेनी पड़ती है, और इसकी वजह से गर्दन की जो खून की नसें हैं वो बड़ी दिखती है। उसके अलावा होठ जो है आपके वो नीले दिखते हैं, मतलब लिप साइनोसिस देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हाइपोटेंशन हो सकता है आपको, ब्रेडिकार्डिया, और हार्ट बीट आपकी कम 60 से कम देखने को मिल सकती है। ओके, न्यूमोथोरैक्स के ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं? तो न्यूमोथोरैक्स की ट्रीटमेंट में हम नीडल एस्पायरेशन कर सकते हैं। उसमें एक बड़ी सी नीडल लेके जो हमारी दूसरी और तीसरी जो रिब पसली है उसकी बीच की जो स्पेस है उसको बोलते हैं सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। वहां चुबो के वहां पर उस नीडल को चुबो के वहां की जो एयर है उसको निकालना होता है। ओके, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सरे है न्यूमोथोरैक्स का। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड का लंग्स है वो कोलैप्स हो चुका है, जो एयर होती है वो लंग्स को ऐसे कोलैप्स कर देती है। ओके, यहाँ पर ये जो ब्लैकिश है वो सब कुछ एयर है। ओके, उसके अलावा चेस्ट इंजरी का दूसरा डिसीज होता है इम्फेमा। इम्फेमा में क्या होता है हमने आगे डिस्कस किया, जैसे कि प्लूरल कैविटी में सीरस फ्लूइड होता है नॉर्मली, बट यहाँ पर इम्फेमा की कंडीशन में यहाँ पर पस बढ़ जाता है, तो इस डिजीज को बोलते हैं इम्फेमा। और ये किस किस वजह से होता है? तो ये मोस्ट ऑफ टाइम न्यूमोनिया की वजह से होता है। उसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस क्षय की वजह से होता है। उसके अलावा लीवर एब्सेस, जो यकृत का फोड़ा होता है वो रप्चर होने की वजह से, लीवर एब्सेस है वो रप्चर हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको इम्फेमा होता है। ओके, अब देखते हैं इसके लक्षण। तो उसमें आपको अगर इम्फेमा है तो आपको बुखार रहता है, और वो भी हाई बुखार जो है। उसके अलावा जो ये जो बुखार है हैमिल्टन, मतलब कि आपका जो बुखार है कभी कभार कम भी हो जाता है। उसके अलावा राइगर, रिजिडिटी देखने को मिल सकती है, मतलब आपको स्टिफनेस देखने को मिल सकती है, पसीना निकलना, थकान महसूस होना, वजन आपका कम होना। उसके अलावा देखें तो जो WBC है वो बड़े हुए देखने को मिल सकते हैं आपको। यहाँ पर इंफेक्शन की वजह से जो श्वेत कण है वो बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर इम्फेमा की कंडीशन में WBC है वो बड़े हुए देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा आपको कफ देखने को मिल सकता है, प्लूरल पेन देखने को मिल सकता है। प्लूरल पेन मतलब कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट है वो चुभो रहा हो, या फिर सीने में जलन जैसा दर्द होता है, तो इसको बोलते हैं प्लूरल पेन। ओके, उसके अलावा सांस लेने में परेशानी रह सकती है। उसके अलावा अगर आपका जो इम्फेमा है वो रप्चर हो जाता है तो उस वजह से आपको कॉपियस पुरुलेंट स्पुटम, मतलब कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पुटम में पस देखने को मिल सकता है, मवाद देखने को मिल सकता है। ऐसे डायग्नोस कर सकते हैं कि ये जो कंडीशन है वो इम्फेमा की कंडीशन है, तो उसके लिए आप एक्सरे करवा सकते हैं। और
पस एस्पायरेशन करवा सकते हैं, पस निकाल के उसको क्लिनिकली जांच करवा सकते हैं कि ये किन बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। ओके, तीसरा डिजीज है हिमोथोरेक्स। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लूरल कैविटी है उसमें खून भर जाता है, तो इस डिजीज को बोलते हैं हिमोथोरेक्स। इसके कॉजेस में कौन कौन से, इसके कारण कौन कौन से होते हैं, तो उसमें खून जमने के लिए जो आपको घटक भाग, जो आपके घटक भाग होते हैं उनमें कोई समस्या हो, जो फैक्टर होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो उस वजह से। उसके अलावा लंग्स कैंसर है आपको तो उस वजह से आपको हिमोथोरेक्स हो सकता है। टीबी ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन है तो उस वजह से। तो इजली होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, तो इनमें इसमें जो इंटरकोस्टल आर्टरी है वो रप्चर हो जाती है, तो उस वजह से जो खून है वो प्लूरल कैविटी में भर जाता है। ओके, उसके अलावा फेफड़े में खरोच, उसके अलावा हार्ट इंजरी होती है तो उसमें भी आपको न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। अब देखते हैं इसके लक्षण। तो इसमें छाती में दर्द रहता है, छाती में भारीपन महसूस होता है, उसके अलावा सांस लेने में परेशानी रहती है। इसके अलावा देखें तो जोर जोर से आपको सांस लेनी पड़ती है, लेबरेट ब्रीदिंग करनी पड़ती है, धड़कन आपकी तेज हो जाती है जिसको बोलते हैं टेकिकार्डिया। उसके अलावा पेल स्किन देखने को मिल सकती है, आपको बुखार रह सकता है, पसीना जो निकलता है आपको वो ठंडा निकलता है। अगर आप इस कंडीशन को ट्रीट नहीं करते तो इसकी वजह से आपको हाइपोवॉल्मिक शॉक होता है। शॉक क्या है, तो शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, आपको इसकी वजह से डेथ भी हो सकता है। इसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो आपके ऑर्गन्स, जो भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं, हार्ट है, उन सब में किडनीज है, ब्रेन है, तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता तो उसको शॉक बोलते हैं। ओके, उस डिजीज को बोलते हैं शॉक। यहाँ पर जो ब्लड है वो कम होने की वजह से आपको हाइपोवॉल्मिक, आपका जो बॉडी फ्लूइड है वो कम हुआ, इसको बोलते हैं हाइपोवॉल्मिक शॉक। ओके, उसके अलावा जो एकटा हुआ खून है वो आपको इन्फेक्शन कर सकता है, पस कर सकता है, और वैसे आगे ये डिस्कस किया वैसे इस डिजीज को बोलते हैं इम्फेमा, कि प्लूरल कैविटी में पस भर जाता है तो इस डिजीज को बोलते हैं इम्फेमा। ओके, अगर आप फिर भी इसको ट्रीट नहीं करते, इम्फेमा की कंडीशन है फिर भी आप इसे ट्रीट नहीं करते तो उस वजह से आपको सेप्सिस होता है। सेप्सिस मतलब कि आपके खून में बैक्टीरिया घुल जाते हैं और इस की वजह से आपको सेप्टिसेमिया होता है, सेप्टिक शॉक भी होता है, तो इस वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। अब देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट। आप हिमोथोरेक्स में क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो उसमें आप थोरेकोसेंटेसिस कर सकते हैं। थोरेकोसेंटेसिस मतलब जो भी ब्लड है उसको आप वहां से एक ट्यूब के थ्रू निकाल सकते हैं। उसके अलावा आप थोरेकोटॉमी कर सकते हैं, एक इंसिजन, चेस्ट के ऊपर एक इंसिजन लगा के आप वो खून को वहां से निकाल सकते हैं।